हेलो स्टूडेंट, गॉस प्रमेय अनुप्रयोग का आज चौथा टॉपिक लेकर वीडियो क्लास में हाजिर हुए हैं। तो गौर से देखिए। तो चौथा टॉपिक है हमारा गॉस के अनुप्रयोग में कि एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं कि इससे संबंधित सबसे पहले आप इसका जो चित्र है उसको बनाइए, उसके कॉन्सेप्ट पर कार्य कीजिए। तो इसका जो मैथमेटिकल जो स्वरूप है वो अपने आप आपका बन जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हेडिंग है उसके अनुसार हम अपना वर्क करते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस हेडिंग से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही है कि पहला बात किया जा रहा है कवच का, मतलब टेनिस गेंद या फुटबॉल के समान खोखला एक कवच है जो अंदर से खोखला है। ठीक है, और एक समान आवेशित का आशय है कि उसका पूरा पृष्ठ जो है एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम हम बनाते हैं गोलीय कवच का। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि इसका केंद्र क्या है, O है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस जो है हम कैपिटल R से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इस गोलीय कवच के कारण ये मतलब Q आवेश से समान रूप से आवेशित है, मतलब इस पर प्रत्येक बिंदु पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है इस कवच के पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम A से या S से, जो आप अपने सुविधानुसार डिनोट कर सकते हैं, कीजिए। तो हम इसके पृष्ठ को S से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जब इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो लिखना है इसके बारे में, तो देखिए क्या लिखते हैं कि माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जो प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। अब क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत, इस गोलीय कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको तीव्रता कहाँ निकालनी है, मतलब गोलीय सापेक्ष के गोलीय कवच के सापेक्ष में बिंदु P कहाँ पर स्थित है, इस बात पर निर्भर करती है। तो ऐसे हमको तीन कंडीशन मिलते हैं गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। पहला तो कंडीशन ये है कि वह बिंदु जो है गोलीय कवच के बाहर है। मान लेते हैं कि वह बिंदु कहाँ है, मान लेते हैं वो बिंदु P क्या है, गोलीय कवच के बाहर है, और केंद्र से गोलीय कवच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं R मान लेते हैं। ये पूरी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। गोलीय कवच से निकलने वाली जो बल रेखाओं की दिशा होगी, ये क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबत होगा। और जहां भी निकलेगा वो पृष्ठ के क्या होगा, अभिलंबत होगा। जहां से भी निकलेगा गोलीय कवच से वो क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबत होगा, और वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। तो बिंदु P पर, मतलब पहला हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, पहला कंडीशन ये बन रहा है कि बिंदु P जो है गोलीय कवच के बाहर है। ठीक है, तो चलिए जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है तब हम उस कंडीशन में हम अब कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब मिटा देते हैं और आगे देखिए। तीन केसेस बनते हैं इसमें, तीनों केस को एक एक करके देखते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का फार्मूला का स्थापना हम कैसे करें। ठीक है, तो पहला बिंदु जो है हमारा वो है कि जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर है, पहला केस क्या बनता है, जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है, जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है, जो स्वरूप है आंसर लिखने का, वैसा ही लिखेंगे एक लाइन से, और कि माना कि बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है, अतः केंद्र O और त्रिज्या
आर के एक गोले की कल्पना करते हैं, गोले एस की कल्पना करते हैं, सीधे और अच्छा रहेगा, एस की कल्पना करते हैं जो एक बंद गॉसीय पृष्ठ के तरह कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए, है ना, और ये जो गोला है वो बिंदु P से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो देखिएगा, एक गोलीय कवच का हम एक बंद गोले का हम एक कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और जिसका केंद्र O है और ये बिंदु P से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये हो गया एक गोलीय कवच। ठीक है, मतलब गोलीय कवच के बाहर एक गोले की कल्पना कर रहे हैं जो एक बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि हम इस चीज को पहले ही से अवगत हैं कि जो गॉस प्रमेय है वो बंद परिपथ पर ही लागू होता है। तब इस बंद परिपथ के अंदर ये गोलीय कवच आ गया, मतलब अब इस पर क्या होगा, इस पर अब कार्य करेगा, मतलब अब जो है ये आपका एक बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे देखिए हो क्या जाएगा, गौर से देखते हैं। इस गोले एस के अल्पखंड ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब यहां पास से हम एक कल्पना कर लेते हैं एक अल्पखंड इसका, जिसका क्षेत्रफल को मैं बोल दे रहा हूं ds बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? ds बोल दे रहा हूं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, फ्लक्स। तो यहां पास क्या हो जाएगा आपका, गौर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इस फार्मूला से आप भली भांति अवगत हैं, लेकिन यहाँ पास जो थीटा है कितना वैल्यू रखेंगे, तो इस गोले का अभिलंब क्या होगा, ये होगा, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या है, ये है। तो इस रेखा और इस रेखा का बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ पास आपका जो आगे का फार्मूला होगा वो क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस, पैरेलल लाइन है तो वहां पास क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। इतना क्लियर होता है बात। और cos 0 का मान आप जान चुके हैं, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस। इतना ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम भली भांति जान चुके हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से जब विद्युत फ्लक्स की हम गणना करेंगे तो जो अल्पखंड के वजह से जो विद्युत फ्लक्स निकला है उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से संपूर्ण पृष्ठ है, तो छोटे अल्पखंड से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं समाकलन। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा प्यारे बच्चों, आगे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे आपका हो जाएगा पाई ई इक्वल टू, क्या हो जाएगा, पाई ई इक्वल टू, समाकलन कर दीजिए डी फाई ई का। जब समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, गौर से देखिएगा, डी फाई ई का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पास डी फाई ई का वैल्यू क्या है, ई डी एस है। ठीक है, जनरली
एस जो है ये जो बाहर जो गोले की कल्पना की है उसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल अलग होगा क्योंकि इसकी जो रेडियस है आर है और इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास देखिए समाकलन उन्हीं राशियों का निकलता है, समाकलन उन्हीं राशियों का निकलता है जो वेरिएबल है और जो फिक्स है उनका नहीं निकलता है। तो ई का समाकलन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा आगे देखिएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा ई और ये हो जाएगा समाकलन ds। ठीक है, इस छोटे छोटे भाग का जब हम समाकलन करते जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पूरे पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल मिल जाता है। ये भी बात क्लियर है और इसको हम भली भांति जानते हैं पहले से भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परंतु समाकलन ds बराबर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कक्षा 10वीं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास देखिएगा आगे क्या फार्मूला आ जाएगा, आगे फार्मूला आ जाएगा फाई ई बराबर ई और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपका हेडिंग ही है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गॉस प्रमेय का उपयोग कीजिए तो ये हो जाएगा गॉस प्रमेय से। ठीक है, और गॉस प्रमेय क्या है आप जानते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। और आप ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। ठीक है, तब समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे तो इस फाई ई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, नीचे को मैं मिटा देता हूं, आप लिख लिए हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा इसके जगह मैं लिखता हूं क्यू बाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पास क्या हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई के वैल्यू को आपको निकालना है तो ई के वैल्यू को चलिए निकालते हैं। यहीं पास एक लाइन और लिख लेते हैं, ई को अपने पास यहीं रखते हैं और ये हो गया तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पास ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुणा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका Q और नीचे इसका गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर। ई के गुणा में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ई अभी भी गुणा में है। तो ये जो है गोलीय कवच के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। मतलब ये गोलीय कवच है, इससे बाहर बिंदु P है, तो चाहे यहाँ आप निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, कहीं भी निकालें, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो व्यंजक है यही होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, मैं नहीं लिख रहा हूं इस बार। ठीक है, आगे देखिए एक परिभाषा हम और जानते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोला जाता है ना। तो जब उसका आप देखते हैं तो एक फार्मूला यहाँ और निकलता है, वो क्या निकलता है देखिएगा, परिभाषा के अनुसार कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको सिग्मा से दर्शाते हैं। अब आवेश कहाँ है, इस गोले पर जो गोलीय कवच है, तो इस गोलीय कवच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोलीय कवच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप जानते हैं, ए अगर ए से इसको डिनोट कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ए ये कल्पना किए हुए गोले का क्षेत्रफल है और जो ए है वो आपके गोलीय कवच का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा देखिएगा, इसके जगह हम लिखेंगे सिग्मा क्यू बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियली हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका तो रेडियस आर है, हम इसका क्षेत्रफल नहीं ले रहे हैं। आप बार बार ध्यान दीजिए, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो ये आवेश का टोटल मात्रा क्या हो जाएगा उसके संदर्भ में 6 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पास ये Q का वैल्यू आप रख सकते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा E इक्वल टू हो जाएगा
1/4 एप्सिलॉन 0 यहाँ है, यहाँ पास क्या है Q है, Q का वैल्यू कितना आया है सिग्मा 4 कैपिटल R², ठीक है ये भी। और नीचे क्या है आपका स्मॉल R²। आप देख सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या फार्मूला बच जा रहा है, E = बच जा रहा है यहाँ पास सिग्मा का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पास है कैपिटल R², और यहाँ बच गया है आपका एप्सिलॉन 0, और नीचे बच गया है स्मॉल R²। अगर आवेश पृष्ठ घनत्व के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है गोलीय कवच के कारण, तब ये वाला फार्मूला तक आप पहुंचेंगे। जनरली हायर सेकेंडरी के एग्जाम में इसी फार्मूला तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछ दिया ये किसका फार्मूला है, तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस है कि जब बिंदु P गोलीय कवच के क्या है बाहर है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, मतलब ये बिंदु P यहाँ था ना, अब हम बिंदु P की कल्पना यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप उधर से समीकरण 2 तक आए थे, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे, इतना का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी है, लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है, सारे प्रॉब्लम आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, फिजिक्स आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा, दूसरा केस जो हमारा बन रहा है, दूसरा केस जो है पॉइंट 2 कि जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, कहाँ हो, पृष्ठ पर हो, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा कि R = स्मॉल r = क्या हो जाएगा कैपिटल R आ जाएगा। अब भी इसकी दूरी यहाँ से R है, अब बिंदु P ही आ गया, तो इस दूरी को यहीं तक लिया जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या फार्मूला आ जाएगा आपका, E = 1/4 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पास हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा R²। ये भी बात क्लियर है। एक बात समझ में आने की ये है कि सर आवेश भी यही है और तीव्रता भी यही है, जबकि आवेश से डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो समझने का बात देखिए, कोशिश कीजिए। बिंदु चार्ज के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही निकालते हैं कि यहाँ पास कोई पॉइंट O है और यहाँ पास कोई चार्ज Q है, इससे R दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो व्यंजक लाते हैं आप यही लाते हैं। और यहाँ पास आप देखें कि इस चार्ज से दूरी पर, लेकिन चार्ज असल में यही है और दूरी R पर का व्यंजक आ रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका बिहेवियर ऐसे रहता है कि पृष्ठ पर जितना आवेश है वो केंद्र पर है, बिहेवियर में है ना, हकीकत में है नहीं। इस चीज को जाने, आवेश अभी भी गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, लेकिन बिहेवियर इसका ऐसा है कि लगेगा पूरा आवेश जो है इसके केंद्र से आ रहा है, इसलिए ये फार्मूला ऐसे आता है। नहीं तो यहाँ R क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो पृष्ठ पर आवेश की तीव्रता क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन पृष्ठ पर तीव्रता 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि गोलीय कवच के पृष्ठ पर जितना आवेश है वो मानो केंद्र पर है, इसलिए तीव्रता आवेश के पृष्ठ पर उतना आता है। ये बात क्लियर हुआ। अब उसके संदर्भ में फिर एक बार हम बात करते हैं कि सिग्मा = Q/A, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि इस बार जो हो जाएगा कि सिग्मा = Q/A, और इस बार ये क्या हो जाएगा 4 R² हो जाएगा इस बार क्षेत्रफल, क्योंकि इस बार स्मॉल r भी कहाँ है, पृष्ठ पर ही है। तो आवेश की मात्रा इस बार क्या हो जाएगा सिग्मा 4 R²। इस वैल्यू में इसका जब पुट करेंगे वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा, ये Q का मान है 6 और स्मॉल R², और नीचे आपका क्या हो जा रहा है यहाँ कैपिटल R², 4 से 4 कट जाएगा। अब आपने बोला है कि स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा,
और फार्मूला जो आपका आ रहा है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो ओनली पृष्ठीय आवेश घनत्व के संदर्भ में ऐसा फार्मूला आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा बिंदु भी हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस जो है, तीसरा केस क्या होगा बताइए? तीसरा केस जो है हमारा कि जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है, कवच के अंदर है। पहला कंडीशन क्या था? बाहर है। दूसरा कंडीशन क्या है? पृष्ठ पर है। तीसरा कंडीशन क्या है? अंदर है। तो आप मुझे ये बताएं कि गोलीय कवच के अंदर आवेश कितना है? गोलीय कवच के अंदर आवेश की मात्रा कितना है? तो आप देखेंगे कि आवेश पूरा कहाँ है? पृष्ठ पर है। व्यवहार ऐसा कर रहा है, लेकिन तो इसका आशय क्या है कि गोलीय कवच के अंदर जो आवेश है क्या है? जीरो है, कोई आवेश ही नहीं है। तो यहाँ पास E इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और Q की जगह क्या हो जाएगा? जीरो, और ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। पूरा इसका जब गुणा होगा जीरो से इस पूरे राशि का, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अर्थात गोलीय कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसी प्रकार आप देखे होंगे कि एक प्रश्न ये बनता है कि जब आप कार से यात्रा कर रहे हो और आकाशीय बिजली गिरने वाली हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका एक भौतिक विज्ञान पढ़ने से यही सब हम ब्रेन स्टॉर्म होता है कि हम खिड़की वगैरह सब बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो आपका जो कार है एक गोलीय कवच के भांति कार्य करने लगेगा, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा। उसके अंदर तीव्रता जो है शून्य हो जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार का जो करंट का शॉक वहां नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप कार से यात्रा कर रहे हो, मौसम खराब हो, आपको अनुमान है कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, तो टोटली खिड़की दरवाजे कार के बंद कर दीजिए, क्योंकि उस स्थिति में कार जो है एक खोखले गोलीय कवच के भांति कार्य करता है और आप सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो जरूर अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, धन्यवाद।